नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सपोर्ट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, आज एक बोर्ड रिपेयर के लिए आया है जिसका मॉडल नंबर है GA110MS2। ठीक है, तो ये बोर्ड आया है स्मार्ट कंप्यूटर सर्विस से। अब देख सकते हो, अभी तक साफ़ भी नहीं किया। इसका सीसी फैन भी मेरे पास है। तो इसे हम अभी अब रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुली रिपेयर हो जाता है तो वीडियो को ऑनलाइन में डालूंगा, आप सभी को देखने को मिलेगा। और एक बात गाइस, जो ये वाला वीडियो देख रहे हो गाइस, स्किप मत करना, वीडियो काट काट के मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो गाइस इसे हम चेक कर लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो गाइस अपना इंस्ट्रूमेंट बोर्ड पे सेट कर दिया। अभी इसे हम स्टार्ट करके देखेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो पावर ऑन करने जा रहा हूँ। तो पावर ऑन कर दिया। फैन फैन का मतलब मेरा पोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस। ये स्पिन हो रहा है, लेकिन इसका एरर कोड है स्टिल 00। आप देख सकते हो, स्टिल 00 है अपना एरर कोड। ठीक है, और प्रोसेसर बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, पूरा ठंडा है। तो इसे हम अभी थोड़ा सा चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है, तो हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रॉप को कर दिया मैंने ग्राउंड, दूसरे प्रॉप से हम ट्रेस आउट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बायोस का वोल्टेज। बायोस का वोल्टेज प्रेजेंट है। रैम सप्लाई बन रहा है कि नहीं वो एक बार देख लेता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे अपना रैम सप्लाई मिल जाता है ये वाले पिन पे। तो अपना DDR4 है तो 1.2 प्रेजेंट है, मतलब रैम सर्किट भी अपना सही है। अभी VDD कोड देखना है। तो अपना रैम तो बन रहा है गाइस। अपना कोर VDD शायद नहीं बन रहा है। हाँ यार गाइस, अपना बोर्ड पे कोर VDD नहीं बन रहा है। अभी भी चेकिंग ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इस बोर्ड पे और भी कुछ चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई 1.0 है, यहाँ पे सप्लाई 0 है, नहीं है तो चलो सही है। सही नहीं है मतलब, यहाँ पे सप्लाई है। तो गाइस हमने इस बोर्ड को थोड़ा सा चेक किया, मतलब जितना हो सके। चेक करने के बाद आयो की तरफ तो चेक नहीं किया, उसे छोड़ देते हैं। फिलहाल दो जगह पे हमें फॉल्ट मिला बोर्ड पे। एक अपना कोर VCC नहीं बन रहा है, मतलब कोर और VDD नहीं बन रहा है यहाँ पे। और ये बीच वाला है DCQ1, यहाँ पे ये जो मॉसफेट है सोर्स से कुछ आउट नहीं हो रहा है, आउट भी नहीं हो रहा है, और ट्रिगर भी नहीं हो रहा है। ड्रेन पे वोल्टेज है, हाँ इसका ड्रेन पे वोल्टेज है, लेकिन इस सोर्स से कुछ आउट नहीं हो रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा ट्रेस है, ये दोनों जगह पे मुझे फॉल्ट मिला, तो इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो सॉर्ट आउट करने से पहले हम इस सर्किट को थोड़ा देख लेते हैं, और ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, हम देख लेते हैं थोड़ा अपना PC की स्क्रीन पे।
तो गाइज चलो हम पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग आ गए पीसी स्क्रीन पे। तो मेरा जो बोर्ड है, तो मेरा कैमरामैन नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है। मेरा बोर्ड का मॉडल नंबर है GA110MS2। लेकिन गाइज मुझे ना ही इस मॉडल का स्कीमेटिक मिला, मतलब S2 वाला स्कीमेटिक मुझे मिला, और ना ही इस बोर्ड व्यू मुझे वो मॉडल का मिला। तो लेकिन मेरा जो बोर्ड पे जो 110 जो ए वाला बोर्ड है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर हमारा ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अपना बोर्ड व्यू अगर देखो तो B250 इसमें भी सेम टाइप का है, और S2P8 इसमें भी सेम है। तो मतलब यहाँ से हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन शायद कम बने। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कम बनेगा, शायद कम बने। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अपना ये वाला जो मॉसफेट है इसमें अपना वोल्टेज नहीं बन रहा है, 1.0 बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1.0 नहीं बन रहा है, तो इसे हम ट्रेस करेंगे। इसे हम अभी ट्रेस करेंगे, ठीक है, डायग्राम में। तो इसे हम इस बोर्ड से देखते हैं, ये वाला मॉसफेट अगर है तो डायग्राम के हिसाब से, मतलब बोर्ड व्यू के हिसाब से ये वाला क्या है, अगर जूम करते हैं तो ये है DC-Q1। DC-Q1, तो DC-Q1 हम स्कीमेटिक में सर्च करते हैं, Ctrl+F, यहाँ पे DC-Q1 अब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम रेगुलेटर के पास चले जाते हैं। LM क्या हो रहा है, 358 कह रहा है कि नहीं है इस पे। देखता हूँ इस टाइप का कोई रेगुलेटर यहाँ पे है कि नहीं। सार्स पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अपना DC-Q1 ये रहा, ठीक है। अपना DC-Q1 यहाँ रहा, लेकिन सार्स में नहीं दिखा रहा था, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मैं जूम करके, अच्छा ये रहा अपना DC-Q1 जो कि स्कीमेटिक के हिसाब से ये वाला मॉसफेट है, ठीक है। तो इसका गेट इनेबल नहीं हो रहा है, सोर्स से आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। ड्रेन पे वोल्टेजेस है, सोर्स से 1.05 या 1.0 ऐसा कुछ वोल्टेज निकलना चाहिए था जो मैंने कहा था। तो इसका गेट को एनेबल कौन कर रहा है, इसका गेट को एनेबल कर रहा है जो LM358, एक मिनट, अबे दिख जा, ये रहा LM358, ठीक है। तो इसका गेट को एनेबल कर रहा है। तो चलो गाइज हम देखते हैं को LM358 पे वोल्टेजेस है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि गाइज हम पीसी की स्क्रीन पे देखा, ये वाला जो मॉसफेट है ये LM325 जो आईसी है, 358 जो आईसी है इसका एक नंबर से कनेक्टेड है। तो ये अपना अगर डॉट रहा तो ये वाला हुआ एक पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब देख सकते हो एक पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका 3 पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 गाइस, इसका 3 नंबर पे वोल्टेजेस भी नहीं है। मतलब ये सेक्शन, ये जो आईसी है इसका 2 पार्ट है। तो एक सेक्शन
पे पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है और एक सेक्शन शायद इससे कनेक्टेड है, हमने जो डायग्राम की तरफ देखा था। तो देखता हूँ, हाँ एक सेक्शन पे पूरा वोल्टेज सही बराबर है, इसीलिए एक बिंदास काम कर रहा है, लेकिन इस एक साइड पे वोल्टेज नहीं है। तो ये कैसे काम करता है ये थोड़ा हम पीसी की स्क्रीन पे मतलब डायग्राम पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो गाइज स्क्रीन पे वहाँ पे देख के फिर से हम यहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे। गाइस जो कि मैंने देखा, मतलब हम लोगों ने देखा है, इसका LM358 की नंबर 1 पिन पे वोल्टेजेस नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है ये खराब हो सकता है। लेकिन हमने जब देखा इसका एक साइड पे 1 2 3 4 पे वोल्टेज नहीं है, लेकिन 5 6 7 8 पे वोल्टेज है। मतलब शायद ये एक सेक्शन, इसके एक सेक्शन एनेबल नहीं हो रहा है, जिसके कारण ट्रिगर नहीं कर पा रहा है और ऐसे वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। तो इससे मतलब इसका ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को काम करने के लिए यहाँ पे VCC ऐसे करके एक वोल्टेज चाहिए। VCC ऐसे इन मतलब इन चाहिए, तभी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो VCC ऐसे इन ये कहाँ से आ रहा है? तो गाइस थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखोगे VCC ऐसे इन यहाँ से एक मॉसफेट से जा रहा है यहाँ पे। क्लियर? मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो LM358 जो रेगुलेटर है, तो इस रेगुलेटर के दो सेक्शन पे एक सेक्शन तो अब बिंदास काम कर रहा है, जिसके कारण अपना जो ये वाला मॉसफेट है DDQ1, मतलब अपना स्कीमेटिक के हिसाब से ये वाला तो सही से काम कर रहा है। लेकिन DCQ1 वाला जो है काम नहीं कर रहा है। ये वाला देखो गाइज, मैं स्कीमेटिक पे दिखाता हूँ। ये वाला 6 7 8 5 6 7 8 से कनेक्टेड है। 4 नंबर पिन ग्राउंड है। 5 6 7 8 से बिंदास काम कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है। मतलब यहाँ पे PCC IO इन 1 जो वोल्टेज है इस पे बराबर है, इस कारण काम कर रहा है। लेकिन इस सेक्शन को काम करने के लिए यहाँ पे नंबर 3 पे VCC ऐसे इन होना चाहिए, तभी जाके सेक्शन काम करेगा। और ये वाला VCC इन आता है, ये वाला एक इन चैनल मॉसफेट से VCC ऐसे इन। तो ये वाला मॉसफेट हम देख लेते हैं, ठीक है। VCC ऐसे इन ये कहाँ है, इसे कॉपी करके देखता हूँ यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। ठीक है, दिखा नहीं रहा है तो सॉरी, वो नहीं दिखाएगा। ये इस मॉसफेट का नंबर है DC Q2। तो इसे हम देखते हैं, दिखाएगा क्या। देखते DC Q2। तो गाइस देखते हैं ये DC Q2 कहाँ पे है। DC Q2 ये रहा अपना DC Q2, आप देख सकते हो। तो ये रहा अपना DC Q2। तो गाइज बोर्ड व्यू के हिसाब से ये रहा। तो एक बार देख लेते हैं DC Q2 क्या पे है इमेज पे। तो गाइज इससे इस टाइप का अगर होगा तो ये रहा अपना DC Q2, जो है आप पे 3 लगे हैं, इसका ऊपर वाला है DC Q2। ठीक है, तो हमें चेक करना है यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। मैं स्कीमेटिक पे फिर से नहीं आऊंगा, तो इसीलिए मैं पूरा सम सर्किट को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सर्किट मैंने पहले भी किया है 61 में। ये एक प्रोटेक्शन सर्किट होता है। तो गाइज इस सर्किट को हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इस सर्किट कैसे काम करता है। VDD Q जो होता है यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये VCC IO ये वाला ट्रांजिस्टर पे आता है, जो कि DC Q4 है। ठीक है, आने के बाद जब आता है यहाँ पे इसका स्लेक पे आता है, आने के बाद अपना ये जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है। मतलब ये ग्राउंड था, ग्राउंड ऊपर उठ जाता है, मतलब ये लेग भी अपना ग्राउंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फिर से ये वाला जो होता है इसमें भी सेम होता है, तो ये भी अपना ग्राउंड हो जाता है। फिर से क्या होता है, तो यहाँ पर अपना वोल्टेज मिलता है, यहाँ पर मिलता है, और ये वाला सिर्फ ग्राउंड हो जाता है। ये ग्राउंड होके सीधा अपना जो ये एन चैनल मॉसफेट है, इसका गेट को भी ग्राउंड कर देता है। ग्राउंड नहीं, मतलब यहाँ पे ग्राउंड कर देता है। और
यहाँ पे जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक सिर पे लगा लगा होता है, एक सर पे लगा होता है, दूसरी साइड अपना ग्राउंड हो जाता है, जिसका कारण होता है क्या, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रुक जाता है। ठीक है, यहाँ तक मतलब यहाँ से इधर नहीं आता है, और जब तक इधर नहीं आएगा ये ट्रिगर नहीं होगा, और ट्रिगर नहीं होगा तो अपना ये वाला जो हिस्सा ये ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ग्राउंड नहीं होना है, मतलब ये जो मॉसफेट है इसे ट्रिगर नहीं होना है, ये एक प्रोटेक्शन सर्किट है। अगर ट्रिगर हो जाएगा तो यह का वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ पे अपना वीसीसी ऐसे जो इन है ये सप्लाई नहीं देगा, बनेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। फिर से समझ लीजिए गाइज, ये जो मॉसफेट है DQ02 इसे ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ट्रिगर होता है तो अपना VCC ऐसे इन जो है ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड होने के साथ साथ अपना जो LM324 सॉरी 358 का नंबर 3 जो प्लस पॉजिटिव सप्लाई है, इस सप्लाई मिसिंग हो जाएगा, और ये सप्लाई ना होने के कारण ये 358 काम नहीं करेगा। ठीक है, यही अपना थोड़ा सर्किट है। तो अगर ऐसा होता है मतलब ये ग्राउंड हो रहा है तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में हम क्या काम करने वाले हैं इसे रोकने के लिए। तो एक तो काम है जो कि हम इस मॉसफेट को बोर्ड से निकाल सकते हैं, इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है अगर हम DC-R6 ये रेजिस्टेंस को अगर हटा दें, मतलब इसको ऐसे ही रहने दें, इस रेजिस्टेंस को अगर हटा दें तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये ट्रिगर नहीं होगा और यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये DC-R6 कहाँ पे है, बोर्ड व्यू की सबसे एक बार देख लेता हूँ। DC-R6 ये रहा गाइस, DC-R6। सॉरी, बोर्ड को जूम कर लेता हूँ। तो ये रहा अपना DC-R6। या हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसको रिमूव कर सकते हैं बोर्ड से, या फिर इसको रिमूव करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी तरीका है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है रिमूव करना। तो इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करके हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज सही हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाता है, बोर्ड रेडी हो जाता है, तब तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो दूसरा कुछ हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलो हम चलते हैं बोर्ड पे और इन दोनों में से एक को निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने देखा कि मैं ये खोल के जूम मतलब दिखा के मतलब कैमरे के सामने ला के मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ हमने क्या देखा और हम अभी क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से गाइस समझ लीजिए। हमने देखा कि ये वाला जो मॉसफेट है जिसमें तो सप्लाई बन रहा है और आउट भी हो रहा है, वो इस वाले रेगुलेटर के इस साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए काम कर रहा है। और ये वाला जो है वो इसका 1 नंबर पिन से कनेक्टेड है और इस साइड वाला। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा कारण मतलब ये काम नहीं करने का एक कारण हो सकता है या तो ये ख़राब है या तो इसका एनेबल नहीं बन रहा है। लेकिन हमने देखा था थोड़ी देर पहले इसका एनेबल नहीं बन रहा था एक साइड पे, और जो कि वो एनेबल सप्लाई आता है एक मॉसफेट से, जो कि जो मॉसफेट है ये वाला इसका यहाँ से। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इस मॉसफेट का जो क्या बोलते हैं पिन पे एनेबल वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। इसका मतलब LM358 का 3 नंबर पिन में जो एनेबल वोल्टेज चाहिए वो यहाँ से बन रहा है कि नहीं। इसका कुछ नाम है, डायग्राम पे था तो मैंने वो उतना नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे कहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लाइन में कुछ लोचा है, मतलब कनेक्शन में कुछ लोचा है, या पर ये LM358 खुद ख़राब हो सकता है, या पर यहाँ पे कुछ लोचा हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लाइन दे के देखेंगे कि इस वाले जो मॉसफेट है इसके यहाँ पे इस पिन पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, जो कि एस से इसका 3 नंबर पिन से कनेक्टेड है LM358 का। ठीक है, मैं इस पावर ऑन कर रहा हूँ बोर्ड को।
अपना CPU फैन का कुछ लोचा है। गैस बोर्ड ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए। तो एक काम करते इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई बोर्ड ऑन है। ठीक है, इसे यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमने जैसे बोला था गाइज, अभी हम इन देखेंगे कि ये जो LM358 को जो ट्रिगर कर रहा है उस सेक्शन में, तो वहाँ पे वोल्टेजेस बन रहा है कि नहीं। तो ये LM358 का नंबर 3 पिन, यहाँ पे तो वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, देखता हूँ बाकी वोल्टेज सही है क्या। हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी अपना वो जो मॉसफेट बताया था उस मॉसफेट में अपना वोल्टेजेस नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस ये वाला मॉसफेट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका नीचे वाला 2 पिन पे वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। अगर वोल्टेज बन रहा है तो 100% ये मॉसफेट ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 5 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 100% ये मॉसफेट ट्रिगर हो रहा है। लेकिन इस वाले बोर्ड में, मतलब इस तरह की प्रोटेक्शन सर्किट में ये वाला मॉसफेट को ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है गाइज, ट्रिगर बार बार कह रहा हूँ, ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिगर होगा तो यहाँ पे अपना वोल्टेजेस नहीं बनेगा। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके, मैंने 2 तरीके हैं। मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ। या तो ये वाले जो मॉसफेट है इसे हम बोर्ड से हटा दें, या फिर ये रेजिस्टेंस को हटा दें। तो क्या करते हैं गाइस, पहले चेक कर लेते हैं ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, उसके बाद एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड भी हिसाब से तो हमने देखा एक बार, शायद ये वाला रेजिस्टेंस है। हाँ, तो गाइस ये वाला रेजिस्टेंस है, कंफर्म है। तो इसे हम अगर हटा देंगे तो शायद अपना कम बन जाना चाहिए। तो पावर ऑफ करके फिर से बता रहा हूँ, अगर हम लोग ये वाला मॉसफेट को हटा सकते हैं या फिर ये वाला रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं। तो मॉसफेट का हटाऊंगा तो देखने को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बार रेजिस्टेंस को हटा के देखता हूँ कि कम बनता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हीट ना जाए इसीलिए ये प्रोटेक्शन दे रहा हूँ मैं। ओके, ताकि अपना हीट जो है CPU तक ना जाए। तो ये वाले मैं चेंज करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कौन सा वाला चेंज कर रहा हूँ, मतलब चेंज नहीं, रिमूव कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से देख लीजिए गाइज, ये वाले को सप्लाई आ रहा है ये वाले रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस से। तो अभी हम इसे, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके देखते हैं कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट बनता है कि नहीं इस पिन पे। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। तो गाइस ये वाला रेजिस्टेंस हमने रिमूव कर दिया।
ये रहा वो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम रखते हैं साइड पे। इस रेजिस्टेंस को कहाँ रखे, इसके ऊपर रखता हूँ ताकि पता चले। इसको ऊपर रख दिया। बोर्ड ज़्यादा हीट नहीं है, तो अभी हम चेक करेंगे वहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हुआ कि नहीं अपना। फिर जाके पॉइंट्स करने के बाद देखेंगे अपना कोर VDD क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपना कोर VDD। एक प्रॉप को ग्राउंड कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज बोर्ड को पावर ऑन करने जा रहा हूँ। गाइज आपने देखा बीप आ रहा है और शायद डिस्प्ले भी आ गया। तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अपने बोर्ड पे सक्सेसफुली डिस्प्ले भी आ गया शायद, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ पे कोड मिल गया। तो इसे हम एक बार रीस्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अपना बोर्ड पे डिस्प्ले आया कि नहीं। तो गाइस डिस्प्ले आ गया, मतलब अपना कोर VDD भी अपने आप जनरेट होना स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ छोटा सा एक क्या बोलते हैं इसे, कॉयल को निकाल दिया। ये देखो ये रहा वो कॉयल, ये कॉयल को निकाल दिया। कॉयल नहीं, सॉरी वो रेजिस्टेंस को निकाल दिया। और अपने पावर ऑफ करता हूँ, पहले दिखाता हूँ। और रेजिस्टेंस गाइस यहाँ पे लगा था, जिसके कारण अपना ये वाला जो मॉसफेट है ट्रिगर हो रहा था और यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं बन रहा था। इसको हटा दिया, ये कांस्टेंट बनने लगा। यहाँ पे अपना LM358 पे 3 नंबर पिन पे सप्लाई बनने लगा और ये अपने ये वाले जो मॉसफेट है इसको ट्रिगर करने लगा और जाके अपना बोर्ड अपने आप सही हो गया। मतलब जब वो सप्लाई बनने लगा तो कोर VDD अपने आप बनने लगा, ठीक है। तो एक बार बोर्ड को ऑन करके देखते हैं। पावर ऑन करता हूँ, कोड भी आ गया बोर्ड पे, पिक करके आवाज़ बीप दे दिया, डिस्प्ले पे आ गया, फैन भी यहाँ पे घूम रहा है। तो गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ बने रहना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।